सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नोजल लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -5%। एक्सपेंसेस 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -2% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -23% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 41% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे -2% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -63.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -78% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -16% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -14% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -0.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 1.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -54% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 2% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -50.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 10% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में ईयरली -50% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 11% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। नोजल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक नोजल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -3.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -11.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 0% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -2% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -29.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -53% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -18% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -39% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। ईपीएस के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल ईपीएस -18% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -39% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से ईपीएस में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नोजल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 33.78% से 2025 के में 33.76% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 52.48% से इंक्रीज होकर 2025 के में 52.77% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में।
जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.61 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 7.81% से 2025 में 8.15% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.34% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं नोजल के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 269.55 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 209 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 223.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 1.1% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 305 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 282.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 9.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।